हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट पर। आज का ये वीडियो बीएससी वालों के लिए है, यानी कि बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का है। स्पेशली मैं फिजिक्स का ये वीडियो बना रहा हूं आज एग्जाम 2024, क्योंकि आपके एग्जाम में मात्र 5 से 7 दिन रह गए। कुछों के नवंबर में एग्जाम है, कुछों के दिसंबर में। मैं कम से कम मान के चल रहा हूं आपके 5 दिन है और ज्यादा से ज्यादा मुश्किल से 1 महीना होगा, बस इतना ही समय बचा हुआ है। अब इस बचे हुए समय में क्या पढ़ना है आपको, तो मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आपको देने वाला हूं। मात्र ये 11 प्रश्न है आज की इस वीडियो में। मैं मात्र आपको 11 प्रश्न देने वाला हूं। इन प्रश्नों को कर लो, ठीक है। इन प्रश्नों को आपको क्या करना है, मात्र इन प्रश्नों को कर लो तो आपके भाई 80 से 85% डेफिनेटली इन प्रश्नों से ही बन जाएंगे। डेफिनेटली आप देखेंगे तो ये पिछले 4-5 सालों में यही प्रश्न बार बार लॉन्ग क्वेश्चन यही प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि बीएससी का जो पेपर होता है वो अलग से कोई नहीं बनते। कुछ क्वेश्चंस फिक्स हैं, वही क्वेश्चन बार बार रिपीट कर दिए जाते हैं। तो इनको कर लोगे तो डेफिनेटली आप लॉन्ग क्वेश्चन एक प्रश्न भी आपका छूटेगा नहीं। सभी यूनिवर्सिटी के लिए है, जिन यूनिवर्सिटीज में पहली किताब मैथमेटिकल फिजिक्स और न्यूटोनियन मैकेनिक्स है, जिनमें टिक मार्क पेपर नहीं, मतलब जिनमें रिटन पेपर है, उन सभी यूनिवर्सिटीज के लिए है। ओके, चलिए तो अब मैं आपको प्रश्नों को बताता हूं। ये प्रश्नों को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, देखिएगा। पहला प्रश्न है ग्रही गति संबंधी केपलर के नियमों को लिखिए। यानी केपलर के नियमों को लिखना है और इन्हें न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से प्राप्त कीजिए। केपलर के क्या क्या नियम है इनको लिखिए और न्यूटन के नियम से इनको प्राप्त कीजिए। ये आपका डेरिवेशन सहित आपको पूरा थ्योरी करके लिखना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन आपका 15 से 20 नंबर में आएगा, ठीक है। आपको ये कर लेना है। अगला क्वेश्चन, हार्मोनिक दोलन क्या होता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन जो होता है, सिंपल हार्मोनिक यानी हार्मोनिक दोलक क्या होता है, इसका अवकल समीकरण प्राप्त कीजिए। यानी कि हार्मोनिक दोलन का अवकल समीकरण प्राप्त करना है। इसके वेग, विस्थापन और आवर्तकाल के लिए व्यंजक दीजिए, ठीक है। यहां पर लिख लीजिएगा, इसके आवर्तकाल, वेग, विस्थापन के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। दर्शाइए कि औसत स्थितिज ऊर्जा औसत गतिज ऊर्जा के बराबर होती है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में औसत स्थितिज ऊर्जा औसत गतिज ऊर्जा के बराबर होती है। ये इस तरह से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, यंग प्रत्यास्थता, आयतन प्रत्यास्थता और दृढ़ता गुणांक और पॉइसन अनुपात को परिभाषित कीजिए। यानी कि आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, दृढ़ता गुणांक और पॉइसन निष्पत्ति या पॉइसन अनुपात को परिभाषित कीजिए और इनके बीच संबंध प्राप्त कीजिए। इनके यंग प्रत्यास्थता गुणांकों के बीच या प्रत्यास्थता गुणांकों के बीच संबंध, कई सारे संबंध हैं, 3 संबंध हैं। तीनों में से आपको तीनों कोई एक स्थापित कर देना है, ठीक है, क्योंकि तीनों एक जैसे हैं। कोई भी एक करोगे तीनों अपने आप हो जाते हैं। मैं तो ये कह रहा हूं तीनों आपको कर लेने, ताकि यहां से आपको देगा कि कौन सा संबंध स्थापित करना है। इसलिए मैंने यहाँ पर केवल उनके बीच संबंध यानी तीनों के तीनों आपको याद कर लेने, ढंग से कर लेने, ताकि एक आपका क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा। 1 mm त्रिज्या तथा 25 सेंटीमीटर लंबाई वाले स्टील के तार को 45 डिग्री ऐंठन में किए गए कार्य की गणना कीजिए। स्टील का दृढ़ता गुणांक इतना है, इतने डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4, कलावेग तथा समूह वेग को परिभाषित कीजिए। कलावेग और समूह वेग की परिभाषा लिखिए, इनके बीच संबंध प्राप्त कीजिए। आगे, दर्शाइए कि केंद्रीय बल क्षेत्र में गतिमान कण का कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। ये इसी क्वेश्चन में यहां पर डाला गया है। अगला क्वेश्चन, गॉस की डाइवर्जेंस प्रमेय अथवा या तो गॉस की डाइवर्जेंस थ्योरम या स्टोक्स की प्रमेय को लिखिए और इसको सिद्ध कीजिए। यानी कि गॉस की डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होती है, इसको लिखिए और सिद्ध कीजिए, या स्टोक्स की प्रमेय को लिखिए और इसको सिद्ध कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 6, बिना फिसले एक झुके हुए तल पर लुढ़कते हुए पिंड के अंतिम वेग और त्वरण के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए।
अगला क्वेश्चन, जड़त्व आघूर्ण क्या है? समांतर अक्षों की प्रमेय लिखिए तथा इसको सिद्ध भी करना है। समांतर अक्षों की जड़त्व आघूर्ण संबंधी समांतर अक्षों की प्रमेय लिखिए तथा इसको सिद्ध कीजिए। आगे, ठोस गोले के लिए गोले की स्पर्श रेखा के सापेक्ष गोले का जड़त्व आघूर्ण ज्ञात कीजिए। ये एक डेरिवेशन दे दिया। आगे देखिएगा, आगे निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। एक ये है डेल स्क्वायर आर की पावर एन, इसको ये चीज सिद्ध करनी है। ग्रेड एफ आर क्रॉस आर वेक्टर बराबर 0, ये सिद्ध करना है। ग्रेड आर की पावर एन बराबर एन आर की पावर एन माइनस 2, ये प्रूव करना है। डाइवर्जेंस कर्ल ए वेक्टर बराबर ये 0 सिद्ध करना है। ये चार हैं, चारों के चारों आपको सिद्ध करना सीखना है। इनमें से आपको कम से कम 2 देखने को मिलेंगे पेपर में। संरक्षी और असंरक्षी बल क्या होते हैं, इनको समझाइए। सिद्ध कीजिए कि संरक्षी बल का कर्ल 0 होता है, ये आपको सिद्ध करना है। आगे निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, सीडो स्केलर सीडो वेक्टर क्या होता है, इसको परिभाषित करना है। ट्रू स्केलर ट्रू वेक्टर क्या होते हैं, इसको परिभाषित करना है। क्रॉस प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, इसको परिभाषित करना है। और आगे टेंसर क्या होते हैं, इसको परिभाषित करना है। सिमेट्रिकल टेंसर क्या होते हैं, ये आपको परिभाषित करना है। इनकी परिभाषा आपको देखोगे 2-2, 3-3 नंबर वाले, इनमें से कई सारी परिभाषाएं आपको फंसेंगी, पेपर में आएंगी। अगला क्वेश्चन 11वां, 1600 किलोग्राम वजन वाली एक कार 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलती है तथा समान रूप से मंदित होते हुए 20 सेकंड में विराम में आ जाती है। तो ज्ञात करो कार का प्रारंभिक संवेग, कार का अंतिम संवेग, कार का त्वरण और प्रयुक्त कार पर लगाए गए अप्लाइड फोर्स यानी कि प्रयुक्त बल, ये करना है। आगे देखिएगा, आगे अगला एक 12वां क्वेश्चन, द्रव्यमान केंद्र क्या है, ये और कर लीजिएगा। द्रव्यमान केंद्र क्या है? द्रव्यमान केंद्र की गति की व्याख्या करो, व्याख्या कीजिए। ये इसमें कई सारे डेरिवेशन है, वो आपको करने आने चाहिए, उनको कर लीजिएगा। ओके, तो टोटल मिलाकर आपको ये 12 क्वेश्चन मैंने लॉन्ग क्वेश्चन दिए हैं, मात्र ये 12 क्वेश्चन कर लीजिएगा। मैंने वीडियो में तो मैंने 20 बोला था, मात्र ये आपको 12 कर लेने हैं। मैं यकीन मानिए आप 75 में से आपका 60 नंबर डेफिनेटली बन जाएंगे, ठीक है। और बाकी के पिछले 2 सालों के प्रीवियस ईयर पेपर आपने कर लिए तो 75 में से 75 क्वेश्चन पक्के 100%, ठीक है। बाकी वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा और ये पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, तो मैं इसका पीडीएफ भी आपको दे दूंगा इन सभी क्वेश्चनों का, और इनका सॉल्यूशन भी मैं कराने का प्रयास करूंगा। आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। सॉल्यूशन वीडियो बनाकर नहीं कर पाया तो आपको मैं पीडीएफ बनाकर सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।